हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों, मेरे इस चैनल में उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा से लेकर एक सीरीज़ चलाई जा रही है जो कि हमारी शैक्षिक अभिवृत्ति से लेकर है। उसमें मैंने राधा कृष्णन आयोग, मुद्दालियार आयोग, कोठारी आयोग की सेल्फ नोट शेयर किए हैं। क्या क्या क्वेश्चन पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्या क्या पेपर में पूछा जाता है, क्या क्या रिपीटेड होता है, तो उन सब के नोट्स मैंने शेयर किए हैं। नहीं देखिए आपने वीडियो तो जाइए मेरे चैनल पर और देखिए वो वीडियो। आज इसी क्रम में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसको हम कहते हैं NCERT जिसको हम कहते हैं 1961 इसका ईयर है। अब दोस्तों, इस टॉपिक से पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या क्यों ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इससे लेकर आज इस वीडियो में पढ़ेंगे, नोट्स में देखेंगे कि क्या क्या महत्वपूर्ण है। ये वीडियो आपको टीचर्स एग्ज़ाम की जितने भी एग्ज़ाम होते हैं टीचर्स के लिए, उन सब के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसमें जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है, जिसको हम NCERT कहते हैं, उसका ईयर मैंने बता दिया है कि 1961 है। अब दोस्तों, जो इसका मुख्यालय है तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके मुख्यालय के बारे में क्वेश्चन आता है हमेशा पेपर में कि NCERT का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है नई दिल्ली में। पेपर की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, जो इसकी स्थापना की डेट पूछी जाती है, ईयर तो सबको पता है कि 1961 इसका ईयर है, लेकिन इसकी जो डेट है, फिक्स डेट, किस मंथ इसकी स्थापना हुई, तो वो है 1 सितंबर 1961। 1 सितंबर 1961 को इसकी स्थापना हुई। ये डेट आपने याद रखनी है, पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि कब इसकी स्थापना हुई। तो ये आपने याद करना है कि इसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 को हुई। अब दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों ये आयोग बनाया गया, तो इसका उद्देश्य है विद्यालय शिक्षा में गुणवत्ता लाना, यानी हमारी जो विद्यालय शिक्षा है उसमें सुधार करना, उसमें उसको गुणात्मक रूप से उठाना। इस राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का उद्देश्य है। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके निदेशक कौन है। तो दोस्तों, इसके निदेशक हर 5 साल पे चेंज होते रहते हैं। वर्तमान में जो इसके निदेशक है वो है डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी। ये आपने नाम याद रखना है, डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी इसके वर्तमान निदेशक है, जो कब नियुक्त हुए 2022 में इसके निदेशक नियुक्त हुए दिनेश प्रसाद सकलानी। पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है। अब दोस्तों, इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसका अध्यक्ष होता है जो वर्तमान में हमारे केंद्र में शिक्षा मंत्री हो। जो हमारे वर्तमान में केंद्र में शिक्षा मंत्री हो वही इसका अध्यक्ष होता है। तो हमारे जो अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री है वो है श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। तो ये हैं इसके अध्यक्ष। याद रखना, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वो है धर्मेंद्र प्रधान। यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में और ऑप्शन भी दे देगा, लेकिन आपने ये याद रखना है कि अध्यक्ष वही होता है जो शिक्षा मंत्री होता है। यहाँ से ये पॉइंट आपको क्लियर हो। अब दोस्तों, पेपर की दृष्टि से एक वाक्य महत्वपूर्ण है जो बार बार रिपीटेड होता है। NCERT का ध्येय वाक्य क्या है। हाँ, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है कि NCERT का ध्येय वाक्य क्या है, तो वो है विद्यायाम मृत्यु मनुष्यते, यानी जिसका अर्थ है कि विद्या या ज्ञान के द्वारा मनुष्य अमर तत्व को प्राप्त करता है। ये जो इसका ध्येय वाक्य है ये आपने याद रखना है कि NCERT का ध्येय वाक्य क्या है। तो इसमें ये आपने याद रखना है, विद्यायामृत मनुष्यते। अब दोस्तों, इसमें जो अगला पॉइंट है पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो है शिक्षा के क्षेत्र में यह राष्ट्रीय स्तर का संगठन है।
ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है कि एनसीईआरटी शिक्षा के क्षेत्र में किस स्तर का संगठन है। राज्य स्तर पूछ लेगा, राष्ट्रीय स्तर पूछ लेगा, तो आपने क्या याद करना है कि ये नेशनल लेवल का संगठन है जो भारत सरकार द्वारा संचालित स्वायत्त संगठन है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि एनसीईआरटी किस प्रकार का संगठन है, तो ये है भारत सरकार द्वारा संचालित स्वायत्त आपने ये याद रखना है कि स्वायत्त संगठन है। नेक्स्ट बात करते हैं कि एनसीईआरटी के जो क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान है वो कहाँ कहाँ है। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है कि एनसीईआरटी के क्षेत्रीय संस्थान कितने हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। फिर ये भी क्वेश्चन बनता है कि एनसीईआरटी के क्षेत्रीय संस्थान कहाँ कहाँ है, तो वो है एनसीईआरटी के 5 क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, जो नंबर 1 है अजमेर में, नंबर 2 है भोपाल में, नंबर 3 है भुवनेश्वर में, नंबर 4 है मैसूर में और नंबर 5 है शिलांग में। तो ये 5 क्या है एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान। अब दोस्तों बात करते हैं कि पेपर की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है एनसीईआरटी के कार्य। एनसीईआरटी के कार्य क्या है, क्यों एनसीईआरटी का गठन किया गया है, क्या क्या उसके उद्देश्य है। कार्य को हम उद्देश्य के रूप में भी पढ़ सकते हैं। पेपर में अगर आएगा कि एनसीईआरटी का उद्देश्य क्या है, तो जो उसके कार्य है वही उसके उद्देश्य है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। दोस्तों बात करते हैं सर्वप्रथम एनसीईआरटी के कार्य के बारे में कि ये क्या करता है। स्कूली शिक्षा में जुड़े मामलों में केंद्रीय और क्षेत्रीय सरकारों को सलाह देता है, यानी स्कूल शिक्षा में जो भी मामले होते हैं उन केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकार को सलाह देता है एनसीईआरटी। दोस्तों एक बात आपको बता दूं कि ये मेरे सेल्फ नोट है, थोड़ा इसमें पिक्चर बड़ी नहीं हो पाएगी, तो ये आपने क्या करना है, अपनी नेट की क्वालिटी को बढ़ाना है, फिर जाके ये देखना है। मैं एक एक पॉइंट इसको विस्तार से बता रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा पॉइंट जो एनसीईआरटी के कार्य का है वो है स्कूली शिक्षा से जुड़ी नीतियों पर काम करना, यानी स्कूली शिक्षा की जो नीति है, जो नियम है, उस पर कौन काम करता है, एनसीईआरटी। तीसरा इसमें आता है कि एनसीईआरटी का कार्य या उद्देश्य स्कूली शिक्षा से जुड़े क्षेत्रों में अनुसंधान यानी रिसर्च करना, सहायता करना और प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहन राशि यानी स्कूली शिक्षा को देना का और समन्वय करना, और इनके सभी क्षेत्रों में समन्वय करना किसका कार्य है, एनसीईआरटी का। ये ध्यान रखना है, स्कूली शिक्षा से जुड़े क्षेत्रों में अनुसंधान करना, सहायता देना और प्रोत्साहन देना एनसीईआरटी का कार्य है। नंबर 4 है इसका कार्य पाठ्य पुस्तकों, क्षेत्रीय सामग्री और शोध प्रकाशनों का विकास और प्रकाशन करना, यानी जो स्कूली शिक्षा में पाठ्य पुस्तकें हैं, शैक्षिक सामग्री है और शोध प्रकाशनों का विकास और प्रशासन करना किसका कार्य है, एनसीईआरटी का। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कि मॉडल पाठ्य पुस्तकें, पूरक सामग्री, समाचार पत्र, पत्रिकाएं तैयार करना और प्रकाशित करना, ये किसका कार्य है, एनसीईआरटी के। क्या क्या है, मॉडल पाठ्य पुस्तकें, पूरक सामग्री विद्यालय को देना है, समाचार पत्र में को प्रकाशित करना, पत्रिकाएं प्रकाशित करना और तैयार करना किसका काम है, एनसीईआरटी के। ये आपने ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी के क्या क्या कार्य है। अब दोस्तों बात करते हैं कि नंबर 6 जो इसका कार्य है शैक्षिक किट। शैक्षिक किट यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो आवश्यक चीज़ें हैं, आवश्यक सामग्री है, उसकी किट। मल्टीमीडिया आपको पता है कि मल्टीमीडिया का अब स्कूल में दौर चल रहा है। मल्टीमीडिया में क्या क्या चीज़ें आती है ये आप सबको पता ही है। डिजिटल सामग्री है आदि विकसित करना, यानी स्कूल के लिए क्या क्या करना, शैक्षिक किट, मल्टीमीडिया, डिजिटल सामग्री आदि विकसित करना।
7 जो इसका कार्य है या उद्देश्य है वो है शोध करना और शिक्षकों और शिक्षा नीति निर्माताओं को पेशेवर विकास के लिए अवसर देना, यानी जो हमारे शिक्षक है और जो नीति निर्माता है उनको क्या करना, पेशेवर विकास के लिए अवसर देना। दोस्तों ये थे हमारे NCERT के कार्य। अब दोस्तों जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है 2-3 मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि पेपर में इसके अलावा क्या क्या पूछा जा सकता है, तो वो है NCERT का ध्येय वाक्य विद्या या मृत मनुष्यते कहाँ से लिया गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो वो लिया गया है ईसा वाक्य उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? ईसा वाक्य उपनिषद से ये ध्येय वाक्य लिया गया है। यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारा NCERT का मुख्य ध्येय है विद्या या मृत मनुष्यते है, वो कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद वहाँ से दे देगा, ऋग्वेद वहाँ से दे देगा, ईसा वाक्य दे देगा। तो ये आपने याद रखना है, ईसा वाक्य उपनिषद से ये ध्येय वाक्य लिया गया है। पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, 101% यहाँ से ये क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं। नेक्स्ट है इसमें NCERT स्कूली शिक्षा के संबंध में परामर्श देती है। अब ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है बार बार कि NCERT जो हमारा संगठन है वो स्कूली शिक्षा के संबंध में किसको परामर्श देती है। तो आपने क्या करना है इसको याद कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को, बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसको परामर्श देती है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय को NCERT शिक्षा के संबंध में परामर्श देती है। दोस्तों नेक्स्ट जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है वो है NCERT के कुल कितने क्षेत्रीय कार्यालय है। तो वो मैंने पहले भी बताया कि NCERT के क्षेत्रीय कार्यालय टोटल 5 है। ये क्वेश्चन सीधे इसी तरह से पूछा जा सकता है कि NCERT के कुल कितने क्षेत्रीय कार्यालय है, तो वो 5 है। दूसरी तरह से जो इसका क्वेश्चन बनता है तो उसमें सीधे नाम पूछ लेता है कि NCERT के कौन कौन से क्षेत्रीय कार्यालय है। दोस्तों ये थी मेरी NCERT पर सेल्फ नोट। ये नोट आपको बहुत हेल्प करेंगे पेपर की दृष्टि से। अभी मैं इन सब टॉपिक पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी लेके आऊँगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू दोस्तों।